नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को और 7 को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की घटना के चौथे दिन पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 4 दिन पहले चाईबासा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से 10 लोगों ने गैंगरेप और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। गुरुवार की शाम पीड़ित युवती अपने दोस्त के साथ घूमने हवाई अड्डा गई थी, जहां आधम के 10 युवकों ने मारपीट कर युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बनाई थी, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का भारी दबाव था। वहीं गैंग रेप की शिकार युवती फिलहाल चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती है। खबर जमशेदपुर से है, जहां बीच बाजार में चेन छिनतई के आरोप में 2 युवकों की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। घटना आम बागान जुबली पार्क मुख्य सड़क की है। दीपावली की खरीदारी में जुटी एक महिला के गले से अपराधियों ने चेन छीन लिया, लेकिन इसके पहले कि आरोपी वहां से भाग निकलता भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद बाजार में भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी और साक्षी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। रांची पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्यवसायी से लेवी लेने पहुंचे 2 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों का संबंध टीपीसी से है। पकड़े गए दोनों उग्रवादी मुन्ना उरांव और दीपक उरांव रांची के रातू के रहने वाले हैं। ये दोनों पिठौरिया इलाके के कोकदोरो गांव के रहने वाले ईंट कारोबारी से 5 लाख की लेवी लेने पहुंचे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया। उसमें बाइक पर सवार 2 लोग आए, जिनको डिटेन किया गया। उनके पास से 12,000 रुपया, KTM गाड़ी और 2 मोबाइल फ़ोन मिला है। उस मोबाइल फ़ोन का जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया कि वही मोबाइल फ़ोन है जिससे वो रंगदारी वगैरह मांगी जा रही थी या उसके कनेक्शन में था। इसमें स्पष्ट बताया गया कि इसमें टीम है, जिसकी वजह से इनको थ्रेट करके और पैसा मांगा जा रहा था। लोहरदगा और लातेहार के बॉर्डर से सटे इलाकों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर हाथियों के झुंड को मशाल से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजरोम जंगल के आसपास 10 दिनों से करीब 25 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने कई खेत रौंद डाले और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि लोहरदगा और लातेहार जिले की वन विभाग की टीम क्षेत्र में नजर बनाए हुए है। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। रांची में दीपावली को लेकर मिठाई दुकान भी पूरी तरह से तैयार है। अब दीपावली के मौके पर लोगों की खासी भीड़ मिठाई दुकानों में देखी जा रही है। दीपावली के खास मौके पर तरह तरह की मिठाइयां भी हैं और उनकी खरीदारी लोग कर भी रहे हैं। रांची में मिठाई के क्रेज को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। दीपावली का त्योहार हो और मीठे की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। राजधानी रांची में भी मिठाई दुकानों पर कहा जाए तो जमकर भीड़ है। हर तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो इस वक्त मिठाई दुकानों में हमें देखने को मिल रही है और लोग भी लगातार इनकी खरीदारी कर रहे हैं। खास तौर से अगर बात की जाए तो दीपावली के मौके पर मिठाइयों का जो क्रेज़ होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। न सिर्फ लोग अपने लिए बल्कि जो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी मिठाइयाँ जो है वो खरीदते हैं और कहीं ना कहीं उसकी बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा होती है। काजू बर्फी का आइटम जो है उसका भी सेल है और गिफ्ट आइटम में जैसे मिक्स मीठा वगैरह है उसका भी सेल है और हैम्पर वगैरह भी बनता है, काजू किशमिश का, बादाम का, उस सब का भी सेल रहता है। इस तरह से लोग जो हैं वो पैकिंग भी, गिफ्ट पैक भी है यहाँ पर और लोग इसकी खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं। कई तरह की मिठाइयाँ हैं, खासकर सूखे आइटम्स की बिक्री जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर, मिठाइयों को लेकर दिवाली में खासकर कितना क्रेज़? दीपावली में मिठाई तो बहुत ही ज़रूरी होता है। खास करके जितने भी मिक्स है, जैसे काजू बर्फी हो गया, लड्डू हो गया, रसकदम हो गया, ये सारी मिठाइयाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पूजा पाठ के लिए हम लोग जो है
वो मूंग दाल जो लड्डू होता है उसको यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि दीपावली के मौके पर खास तौर की मिठाइयाँ भी इस वक्त दुकानों में देखने को मिलती है, जैसे कि जो तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं उसमें चंद्रकला हो गया या फिर तमाम तरह की मिठाइयाँ वो कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो दीपावली के मौके को और भी खास बना देती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। दीपावली मिठाइयों का त्योहार है, ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिठाई दुकानदार कई बार धड़ल्ले से मिलावट भी कर देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लिहाजा ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई मिठाई दुकानों में जाकर जांच की और मिठाई के सैंपल लिए। कुछ दुकानों में खाद्य सामग्री में मिलावटी रंग और अन्य मिलावट पाई गई। ऑयल फाइन मशीन से प्रयोग किए गए तेल की शुद्धता की भी जांच की गई। रांची के नामकुम में आज भी कई गांव में लोग घरों को सजाने और संवारने के लिए महंगे पेंट का नहीं, दीवारों पर मिट्टी का पोचारा करते हैं। लेकिन दीवारों पर रंग ऐसा चढ़ता है कि पेंट और मिट्टी के रंग का फर्क करना मुश्किल हो जाए। दिवाली की सफाई, ये लाइन सुनते ही अच्छों को थकान होने लगती है। लेकिन दिवाली सफाई का ही त्योहार है। ऐसे में दिवाली के मौके पर जितना जरूरी घर को सजाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी घर की सफाई। शहरों में जहां लोग बजट के हिसाब से घरों को पेंट कराते हैं, वहीं गांवों में लोग आज भी मिट्टी से ही पेंट बना रहे हैं, जो कहीं से भी आकर्षण में कम नहीं लगता। यकीन नहीं आ रहा है तो रांची के नामकुम में घर को पेंट करती इस महिला को ही सुन लीजिए। राजधानी रांची का एक ऐसा गांव जहां पर लोग गांव की ही मिट्टी से अपने घर को रंगते हैं और दिवाली की आगाज करते हैं। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से पूरा का पूरा गांव जो है वो मिट्टी और रंग का इस्तेमाल कर यहां पर रंग बनाता है और अपने घर का पोचाड़ा करता है और इसके बाद दिए की शुरुआत करता है और पूरे गाँव में दिवाली की रोशनी फैलाता है। इतने प्यारे से आप पूरे अपने गाँव को, घर को अच्छे से रंग रही है। किस तरीके से, कैसे बनाई है रंग मिट्टी में, हाँ। मिट्टी को गोड़ लिए हैं, उसका में मिक्स किए हैं, कलर मिक्स किए हैं, ब्लू कलर, और इसको पोछड़ा मार रहे हैं। रंग तो फीका नहीं लग रहा है, बहुत रोशनी लग रहा है आप लोग के पूरे घर में। हर साल ऐसे ही चलता है पोछड़ा? हाँ, हर साल चलता है ऐसे ही। शहरी अंदाज से बिल्कुल अलग गांवों में त्योहार का अपना ही मजा है, जिसमें दिवाली और सोहराई से पहले पूरे गांव को लाल और सफेद मिट्टी में रंग डालकर रंग दिया जाता है और इसके बाद ही घर को शुद्ध माना जाता है। दिवाली माना ना 15 दिन ले सिंघराय के घर में लुगा कपड़ा सब सफा करके सब धर ले, गरु कड़ा के धो धा के। बाबू, आप शहर भी गई हो, आप गांव में भी हो, ठीक है, आप पूरा पोचाड़ा का अपने घर को रंग रही हो, आपके हाथ में ये ब्रश भी है। आपको कौन सी दिवाली खास लगती है, गांव की या शहर की? गांव की। गांव की कितना प्यारा लगता है, क्या क्या खास होता है? गांव में बैल को पूरा तैयार करके दौड़ाते हैं और दिया हुआ जलाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसी मान्यता है कि घर को जब पोचाड़ा से रंग दिया जाता है तो घर की शुद्धि हो जाती है। बस यहीं से पेंट और पोचाड़े के बाद से गांव भर में दिवाली की आगाज हो जाती है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा के प्रतिष्ठित सेंट एंथोनी विद्यालय प्रांगण में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं ने एक एक दिए जलाकर अमर शहीदों को शत शत नमन किया। देश की रक्षा और उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश के वीर अमर जवान सरहद की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे सभी वीरों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदपुर के करंडी में स्पेशल बच्चों की संस्था में स्थानीय लोगों ने आज दीपावली और सोहराय पर्व मनाया। लोगों ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी, उन्हें बधाइयां दी, उनके साथ नाचे गाए। लोगों का साथ पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए और जमकर मस्ती की।
तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटी सब रहती है जो कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आके दूसरों से मिलते हैं, दूसरों से प्यार बांटते हैं, कि हम लोग अपना तरफ से कितना उनसे प्यार करते हैं। वो अलग नहीं है, बस वो स्पेशल है हम लोग से, लेकिन यही चीज हम लोग उनको बताते हैं, आते हैं। आके बहुत अच्छा लगा, सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है हम लोग देख के, दिल से बहुत खुशी है हम लोग। डांस करने बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा डांस करने, तेरी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कल कौन सा पर्व है? दीपावली। कल तो दिवाली है, आज दिवाली बनाएंगे, अच्छा से खुशी से बनाएंगे। रामगढ़ में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच ने सोहराय, चांचीर और बदर खूंटा महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में झारखंड के 24 जिलों के अलावा बंगाल और ओडिशा से हजारों की संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बंगाल और ओडिशा के लोक कलाकारों ने चांचीर, अहिरा, झूमर गीतों के साथ मांदर, ढोल और नगाड़ा के साथ सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में जुलूस निकाला गया, जिससे रामगढ़ की सड़कें घंटों तक जाम रही। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन झारखंड की कला और संस्कृति परंपराओं को बचाने और नई पीढ़ी को उनसे रूबरू करने के उद्देश्य से किया गया। गुमला में पिछले 2 साल के मुकाबले मिट्टी के दियों की बिक्री में काफी गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से कुम्हार जाति के लोगों को पैसे की तंगी झेलनी पड़ रही है। बाजार में मिलने वाले सस्ते चाइनीज लाइट बल्ब और खिलौनों की वजह से पारंपरिक गुल्लक, मिट्टी के बर्तन और दियों की डिमांड कम हो गई, जिससे कुम्हार समाज के लोगों की आमदनी कम हो गई है। जब से आया ना, तब से हम लोग भी जो दिया बनाते हैं उन लोग को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो चाइनीज लाइट आता है, अभी मार्केट में बहुत सारा चाइनीज लाइट आ गया है, जिस कारण से दिया का जो बिक्री में प्रभाव पड़ रहा है और कुम्हार को बहुत तरह की दिक्कत हो रही है। गोड्डा के गांधी मैदान में जिला नेटबॉल संघ ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में करीब 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। किसी ने रंगोली में दीपक बनाया, तो किसी ने फूल, तो किसी ने अयोध्या और राम सीता की रंगोली बनाई। कार्यक्रम के अंत में बेहतर रंगोली बनाने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया गया। त्योहार के मौके पर झारखंड में अंत्योदय योजना के लाभुकों को मुंह मीठा कराने का वादा ही रह गया। अब तक पीडीएस दुकानों में खाद्य आपूर्ति एवं वितरण विभाग का चीनी नहीं पहुंच पाया। विभाग ने एक मुश्त 3 महीने का चीनी देने का वादा राशन कार्ड धारियों से किया था, लेकिन विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव के जो दावे थे वो खोखले साबित हुए। अनाज की बोरियों में अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाली चीनी की बोरी नदारद है। देर से ही सही, पर पीडीएस सिस्टम के तहत मिलने वाला चावल और गेहूं भले ही मिल रहा हो, पर चीनी का अब तक कहीं अता पता नहीं है। दशहरा के समय से ही राशन कार्डधारी चीनी मिलने के इंतजार में पीडीएस दुकान के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक गरीबों के हिस्से का चीनी पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंचा। जबकि दशहरे के बाद विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने तो 17 अक्टूबर को न्यूज 18 के सवाल पर चीनी वितरण शुरू हो जाने का दावा भी किया था। एक दफे नहीं आता है, वो खेप में आता है, फेज वाइज आता है, दूर दूर की जगहों में पहले आ जाता है और जगह पता लगा लीजिए। शुरू है बटना, जैसे ये हम एडमिट करते हैं कि 6 महीना नहीं बटा था, उसमें तो पहले बता दिया आप लोगों को कि 6 महीने नहीं बटा है, कुछ कारण हो गया था। चीनी वितरण को लेकर हकीकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक राजधानी रांची के पीडीएस दुकानों तक चीनी नहीं पहुंच पाई, जबकि चीनी के लिए पीडीएस दुकानदारों ने पैसा भी जमा कराया था। मौका दीपावली का है, इसलिए एक मुश्त 3 महीने का मिलने वाला 3 किलो चीनी लेने के लिए लाभुक पीडीएस दुकानदार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन चीनी मिलने के सवाल पर ना के अलावे कोई जवाब नहीं सूझ रहा और जनता से लेकर दुकानदार तक मंत्री रामेश्वर उरांव के दावे को आईना दिखा रहे हैं। चीनी नहीं मिला है, दाल नहीं मिला, क्या मिला था? गेहूं चावल दोनों मिला है। ये काहे नहीं मिला, क्या बोल रहा है? तो उसको मिलवे नहीं किया तो देगा कहाँ से? पैसा तो जमा किया है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा है कि अभी भी लोग चीनी राशन दुकानदार तक नहीं पहुंचाया गया। चीनी अगर राशन दुकानदार के पास मिल जाएगा तो चीनी अवश्य कार्डधारी के बीच में वितरण किया जाएगा।
झारखंड में हमेशा से ही सुस्त पीडीएस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी राशन के बंटवारे में गड़बड़ झाला तो कभी घोषणा के बाद राशन का नहीं मिलना आम बात है। चीनी वितरण को लेकर विभागीय मंत्री के दावे और आदेश भी यदि ठेंगे पर है तो बाकी अधिकारियों के आदेश का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन गरीब जनता की इस बार की दिवाली फीकी ही रह गई। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन के बाद अब सबकी नजर झारखंड के प्रदेश कार्य समिति और जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा पर टिकी हुई है। नवंबर में झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हो जाएगी। संगठन को नए जिला अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसके कारण ये मामला रुका हुआ था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचित होने के बाद, उनके शपथ ग्रहण के बाद जो है ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति भी जो है गठन हमें लगता है कि अगले महीने तक कर लिया जाएगा। खबर गढ़वा से है, जहां नदी में मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति को विशाल अजगर ने जकड़ लिया। इस दौरान उसे निवाला बनाने में अजगर कामयाब नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति को 3 से 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखे रहा। घटना चिनिया प्रखंड की है, जहां खुरी गांव के भुइया टोली निवासी सुभाष नदी में मछली पकड़ने गए थे। सांप ने युवक के पैर को कई जगह पर काट भी लिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर लोग जुटे और सांप को उससे अलग किया। वहीं वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। पानी में गए थे कोई काम से धान देने के लिए, पनिये में धर लिया, सामू धर लिया, सोचे कि काट देवे किया था, हम नहीं छोड़ेंगे, बस उसको ले ले हम तार में आ गए। कितना देर तक आप उसके बीच खेलते रहे? लगभग हो ही गया था, तो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट मैंने वो जुड़ाए रहा। हाँ, एकदम बांध दिया। हमें ये पता चला तो हम स्टाफ के मदद से उनको जो है हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संबंध में जो आवश्यक पत्राचार हम लोग कर रहे हैं ताकि उनको कुछ जो है घायल होने का के लिए जो प्रावधान है वन विभाग में, उसमें कुछ उनको मुआवजा मिल जाए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में 5 अज्ञात अपराधियों ने की लाखों की लूट। अपराधियों की तलाश में जुटी कोलेबिरा पुलिस। जमशेदपुर में जिसको यूनियन के पूर्व मजदूर अध्यक्ष के खिलाफ लगे मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे। नामांकन में धांधली कराने का आरोप में विरोध प्रदर्शन। दुमका में महिला के साथ बदसलूकी और छिनतई करने के आरोप में फिदाउद्दीन शेख गिरफ्तार। मामले में 3 आरोपी भी अभी फरार। रामगढ़ के हेसालांग के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। युवक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। दीपावली को लेकर रांची में फायर ब्रिगेड ने कसी कमर। 17 संवेदनशील ठिकानों पर अग्निशमन विभाग की टीम तैनात। आम लोगों से भी आग पर अलर्ट रहने की अपील। रामगढ़ में गार्बेज फ्री सिटी के लिए बच्चों को किया गया जागरूक। गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने की अपील। स्कूलों में डस्टबिन का भी किया गया वितरण। कोडरमा में दीपावली को लेकर दुकानदारों को अग्निशमन विभाग ने किया जागरूक। दुकानों में फायर इंस्टिगेटर लगाने की अपील। दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में जमकर हो रही फूलों की बिक्री। 50 रुपए में बिक रहे हैं गेंदा फूल की एक माला। रामगढ़ में रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा को लेकर सज धज कर तैयार। दिवाली और काली पूजा पर भक्तों की जुटती है भीड़। देवघर में काली पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। मां की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे कलाकार। 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के की जाएगी काली पूजा।
लोहरदगा बीजेपी कार्यालय पहुंचे खूंटी बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा। जन आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। जामताड़ा के बीजेपी जिला कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश आंदोलन की रणनीति पर की गई चर्चा। धनबाद गांधी सेवा सदन में की गई भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ आयुर्वेद चिकित्सकों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह के नावाडी पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने अधिकारियों को सौंपे सैकड़ों आवेदन। जमशेदपुर उपायुक्त ने गोलमुरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के बच्चों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। बच्चों से की सावधानी से पटाखे चलाने की अपील। जामताड़ा में जिला खो खो एसोसिएशन ने सीनियर ओपन सिलेक्शन ट्रायल खो खो प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह। पाकुड़ में तेजस्विनी समूह के सदस्यों ने चंदा उठाकर लड़कियों और महिलाओं को बांटा सैनिटरी पैड। सैनिटेशन को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। रामगढ़ के भुरकुंडा और कोयलांचल के बाजारों में दिखी गहमा गहमी। चाइनीज सामान के मुकाबले भारतीय उत्पाद की मांग ज्यादा। जामताड़ा के सेंट एंथोनी में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। दिया जलाकर अमर शहीदों को किया गया नमन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झांकी।